दोस्तों, मैं महताब आपका फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक्सेल बेस्ड एक पेरोल मैनेजमेंट का ऑटोमेटेड फॉर्मेट है, एक शीट है जिसमें आप ऑटोमेटेड सारा चीज़ जो है आपका पेरोल, अटेंडेंस रजिस्टर, एम्प्लॉय अटेंडेंस, मंथली अटेंडेंस, सारा ऑटोमेटेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। सिर्फ आपको अटेंडेंस शीट अपडेट करना होगा और सारा रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगा और ऑटोमेटिक अपडेट भी होगा। तो इसमें कुछ टैब हमने बना दिए हैं और जिससे आपको आसानी होगी। और दोस्तों, अगर आप इस तरह के रिपोर्ट्स को डिज़ाइन खुद से करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल करें तो कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से क्लास लिया जाएगा और आपको इस तरह के डायनामिक रिपोर्ट्स जो है बनाने के लिए सिखाया जाएगा, कैसे आप खुद से इस तरह के डायनामिक रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैंने एक डिज़ाइन किया है ये एक्सेल बेस्ड पेरोल मैनेजमेंट का इंटरफेस है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये देखने में कैसा है और इसका अपडेट आपको कैसे करना होगा। तो सबसे पहला जो है एम्प्लॉय मास्टर, यहाँ जो है वन टाइम एंट्री होता है। यहाँ आपको एक बार एंट्री करनी होगी, किसी भी एम्प्लॉय के लिए वन टाइम एंट्री करनी होगी। और इसके बाद आता है अटेंडेंस शीट, जो आपको रेगुलर बनाना होगा इसे, यानी मंथ वाइज आपको अपडेट करना होगा, किस महीने का अपडेट कर रहे हो। तो यहाँ जो है ये जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है डी कॉलम, इसमें आपको जिस महीने का भी अटेंडेंस बनाना हो उस महीने का जो है आखिरी दिन डालना होगा। आप यहाँ ये जैसा देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही कुछ बनाया हुआ है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी चेंज कर ले रहा हूँ ताकि कुछ अगर रिपोर्ट अगर बनाना होगा तो उसमें ये हेल्प करेगा। ये देखते हैं दोस्तों कैसा दिखता है। ऑलरेडी ये मैंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट के लिए बनाया था। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की रिपोर्ट को खुद से डिज़ाइन करवाना, या अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोनों ऑप्शन हमारे पास है। अगर आप को अपने पर्सनल या कॉमर्शियल यूज़ के लिए इसे यूज़ करना है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। आपको हर तरह की रिपोर्ट को ऑटोमेटेड रिपोर्ट में डिज़ाइन कर के आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं। ये मैंने टेम्प्रोरी तो चलिए दोस्तों, ये आप बिल्कुल आप अटेंडेंस शीट जैसे ही अपडेट करते हैं तो ये आपका इसी बेस पर आपका पेरोल भी जनरेट होता है। तो यहाँ देखेंगे आपका पेरोल ये ऑटोमेटिक है, ये उसी अटेंडेंस के बेस पर ही ये पेरोल आपका। अब मुझे जनवरी का अगर पेरोल चाहिए तो जनवरी का अपडेट करेंगे तो ये हमारा जनवरी का ही। थोड़ा सा अपडेट होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ जो है कनेक्टिंग टू डाटा सोर्स ये शो कर रहा है और ये अपडेट हो गया। अब इसी तरीके से अगर मार्च का लेते हैं, क्योंकि मार्च का अपडेट करेंगे तो मार्च का ही अपडेट हो जाएगा। तो ये जो है आपकी अटेंडेंस शीट, जिस तरीके से अटेंडेंस शीट होगा उसी बेस पर ये ऑटोमेटिक जो है ये कैलकुलेट होगा, ये आपका पेरोल। फिर उसी तरीके से अगर एडवांस रजिस्टर किसी एम्प्लॉय ने एडवांस ले रखा है और उसका पेरोल में डिडक्शन होना है तो आप यहाँ इसे लोन रजिस्टर, एम्प्लॉय लोन रजिस्टर में आप एंट्री कर दें और ये ऑटोमेटिक, और ये उसका रीपेमेंट शेड्यूल जो है मंथ वाइज फिक्स कर दें तो ये ऑटोमेटिक उसी मंथ के पेरोल में वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब जैसे फरवरी में आप देखेंगे कि 200 है इसका डिडक्शन, तो एम्प्लॉय नंबर 1, तो आप अगर पेरोल में जा कर के इस एम्प्लॉय का देखेंगे मार्च में चूँकि नहीं है तो ये अब फरवरी में है, तो आप फरवरी में देखें इस एम्प्लॉय का सैलरी एडवांस जो है ये इस कॉलम में
आपका जे कॉलम में ये 200 डिडक्शन है। तो इस तरीके से ये आप एडवांस रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय ने ले रखा है तो उसका भी डिडक्शन पार्ट ऑटोमेटिकली डेट वाइज भी उसके पेरोल में इफेक्ट आएगा। उसके बाद एम्प्लॉय अटेंडेंस, स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी एक एम्प्लॉय का आप अटेंडेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ आप आएँ और इसकी किसी भी का फिल्टर करें और ये देखेंगे तो ये उसका यह जो है तीन महीने का, चूँकि यहाँ हमारा अटेंडेंस जो है 3 मंथ का है इसमें अब अटेंडेंस शीट में, जिस वजह से अगर और भी महीने का अपडेट रहेगा तो इसमें और भी महीने का आएगा। यानी एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का अगर देखना है तो इस एम्प्लॉय अटेंडेंस के रिपोर्ट फॉर्मेट से हम लोग देख सकते हैं। अब मुझे किसी दूसरे एम्प्लॉय का अगर देखना हो तो ये देखें, ये एम्प्लॉय नंबर 78 जो भी है। अब मुझे किसी दूसरे एम्प्लॉय का देख लेता हूँ तो ये देखें जी, तो इस तरीके से ये बिल्कुल ऑटोमेटेड है। उसके बाद अगर मंथली अटेंडेंस किसी पूरे एम्प्लॉय का किसी एक महीने का देखना चाहते हैं तो यहाँ आप मंथली अटेंडेंस भी आपको जनवरी का आप देखना चाहते हैं तो जनवरी का अपडेट करेंगे तो ये जनवरी का ये पूरा अटेंडेंस है, जो भी है वो आपको दिखेगा। फिर आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब फरवरी का आप देखना चाहते हैं तो फरवरी का ये पूरा अटेंडेंस है पूरे एम्प्लॉय का 1 शीट में। अब मार्च का अगर आपका देखना हो तो मार्च का भी अपडेट करके देख लें, ये मार्च का पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मंथली अटेंडेंस शीट जो है आप प्रिंट कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं हार्ड कॉपी। उसके बाद अटेंडेंस रिपोर्ट है, एक किसी एम्प्लॉय का पर्टिकुलर एम्प्लॉय का देखना है, एक उसका रिपोर्ट कि कितना दिन अब तक उसने प्रेजेंट किया है, एब्सेंट कितना है और टोटल एनुअल लीव क्या है, तो इस रिपोर्ट से आपको दिखेगा। तो यही छोटा सा ये था दोस्तों, ये एक्सेल बेस्ड पेरोल मैनेजमेंट का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए इस पेरोल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। तो मैं और भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन फीचर्स डाल करके, और भी बहुत सारे पे स्लिप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो वो मैं ऐड करके दूंगा। तो ये आप अपने बिजनेस के यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह के और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो चाहते हैं आप हमसे डिज़ाइन करवाना, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपके लिए मैं रिपोर्ट का डिज़ाइन ऑटोमेशन पार्ट जो है मैं आपका कर दूंगा। और कोई अगर पूरी रिपोर्ट डायनामिक कैसे बनती है उसका फुल ये देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस और इसके लिए जो है हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।